चलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 3A से लेकर 6 तक सॉल्व करते हैं। चलिए आज बनाते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है इसका मतलब पहले समझ जाते हैं। देखिए कभी भी कुछ होता है ना, मान लीजिए कोई फंड देता है कि मान लीजिए बोल रहा है कि आप बिल्डिंग बनाइए, मतलब स्पेशल फंड होता है। मान लीजिए किसी के पास कोई अनाथालय है, ठीक, अनाथालय वो भी क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो अनाथालय है उसमें से बोलता है कि बिल्डिंग थोड़ा सा और बनाने की ज़रूरत है, तो क्या करेगा ना, कोई जाएगा उसके पास जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, जो डोनेशन देता है, वो बोलता है कि हम आपको फंड दे रहे हैं, मान लीजिए 40 लाख, आप इसको क्या कीजिए, किस काम में सिर्फ लगाइए, सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही लगाइए। उसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जिस काम के लिए दिया गया है पैसा, उसी काम में जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मान लीजिए कि उस पर कोई खेल कूद का मैदान है, तो मैदान खराब है, उसको रिपेयर कराने के लिए जो फंड आता है, वो फंड सिर्फ मैदान को ठीक करने में ही लगेगा, अब दूसरा जगह नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम में लगना चाहिए, ठीक। चलिए इसका बनाते हैं। एक लाभकारी संस्थान के लिए आप अलाभकारी हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन द केस ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। खेल निधि टूर्नामेंट फंड कितना आया है, 40,000 आया है। बोरा खेल वे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस फंड कितना है, 40,000 का। एक्सपेंसेस कितना है, 14,000 का है। फिर खेल से प्राप्ति रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, जो खेल हुआ उसमें से कुछ फ़ायदा हुआ, रिसीव हो रहा है, प्राप्त किया कुछ पैसा, रिसीव क्या, तो क्या होगा, टूर्नामेंट में फंड पहले कितना था, 40,000 था, और रिसीव कर रहा है टूर्नामेंट खेल के जितना भी पैसा वो रिसीव किया है उसको ऐड कर देंगे, तो 40,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। उसमें से बोल रहा है ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो खेल का जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फंड इतना था 40,000, उसमें से मिला और हमको कितना, 16,000। वो बोला जो 40 और 16,000 56,000 था, उसमें से हम मेरा खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया, 14,000 खर्चा हुआ, तो खर्चा हम माइनस कर देंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बैलेंस शीट में बनाएंगे, लायबिलिटी कितना है, टूर्नामेंट फंड कितना, 40,000 है। उसमें से बोला रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट, हम टूर्नामेंट से रिसीव किए, कितना किए, 16,000 किए, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 56,000। उसमें से एक्सपेंसेस बोल रहा है, एक्सपेंसेस 14,000 का हुआ, तो 14,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस 14,000 कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। ये होगा 3 का ए। अब देखते हैं 3 का बी क्या बोलता है। अब 3 का बी बनाते हैं, क्या बोलते हैं 3 का बी। एक अलाभकारी संस्था अपने लेखे कोष आधारित लेखांकन प्राप्ति पद्धति पर रखती है। निम्नलिखित सूचनाओं से चिट्ठे में पुरस्कार कोष के अंतर्गत दिखाई जाने वाली राशि की गणना कीजिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेड ऑफ प्राइज फंड। ये बोल रहा है कि जो प्राइज फंड के लिए पैसा मिला है उसका क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो मेरे पास प्राइज का फंड कितना मिला है, 1 लाख मिला है। अब अगर उसमें से हमको क्या मिला है, इंटरेस्ट कितना, पुरस्कार को 1 लाख मिला है, तो पुरस्कार को विनियोग से प्राप्त ब्याज, जो पुरस्कार फंड है उसमें से हमको इंटरेस्ट और कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। उसमें से पुरस्कारों का भुगतान प्राइज अवार्डेड, जो प्राइज उसको हम अवार्ड कर रहे हैं, अवार्ड कितना करेंगे, 25,000 का,
इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। 3 का बी, देखिए 3 का बी क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट ऑफ F1, नाम तो दिया हुआ नहीं, नाम दिया हुआ रहता है, यहाँ लिखता लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, प्राइज फंड कितना है 1 लाख है, 1 लाख होगा। उसमें से बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज, जो इंटरेस्ट हम रिसीव करें प्राइज में वो कितना है 10,000, तो कितना हो जाएगा 1,10,000, इतना तो 1,10,000 है। उसमें से बोल रहा है कि हम प्राइज को अवार्ड के मतलब प्राइज हम किसी को दे रहे हैं, तो क्या जो फंड आया है उसी से हम खरीदेंगे, उसी से खरीदे फिर प्राइज दिए, जो खरीदे हम प्राइज जो होता है ना मेटल, उसका बोला 25,000 दाम है, तो हम क्या करेंगे जो फंड आया है उसमें से 25,000 घट गया तो कितना घटा देंगे, क्योंकि प्राइज खरीदे हम, कितना हो जाएगा 85,000। प्राइज फंड और इंटरेस्ट मिला के 1,10,000 हुआ था, ठीक। उसमें से एक्सपेंस प्राइज खरीदेंगे ना तब ना पैसा तो घटेगा, उसमें से फंड में से 25,000 का प्राइज खरीद लिया तो माइनस कर दिया तो कितना अमाउंट बच गया, 85,000 बच गया। वही चीज़ करना है। 3B कंप्लीट। चलिए 4 को बनाते हैं। हाउ एक अलाभकारी संस्था की स्थिति में निम्नलिखित मदों का किस प्रकार व्यापार करेंगे। इसमें हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन द केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या बोल रहा है, मैच फंड कितना है, मैच कॉस्ट 40,000 है। उसमें से बोल रहा है सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकटों की बिक्री, मैच में जो टिकट लग रहा है उसको हम बेच के जो पैसा कमा रहे हैं वो कितना है 15,000 है। और एक्सपेंस हो जा रहा है, मैच इवेंट कराए उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है 60,000। मेरे पास 40,000 का फंड आया था, उसमें से टिकट बेचे कितना का 15,000 का अलग से 40,000 पहले था और 15,000 का टिकट बेचे तो कितना आएगा टोटल 55,000। उसमें से बोल रहा है कि हम जो मैच का जो इवेंट कराए उसमें से एक्सपेंस हो गया मतलब खर्चा हो गया, तो जितना मेरे पास पैसा है उसमें से खर्चा हम घटा देंगे, कितना है 60,000 घटा देंगे, 55,000 फंड था, 60,000 खर्चा हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, फंड से भी ज़्यादा हो गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते कैसे करते हैं, जब फंड से ज़्यादा खर्चा हो जाता है तो उसको फोल्ड कैसे करेंगे। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, मैच फंड में कितना पैसा आया है, फंड से कितना हमको पैसा मिला है 40,000 उसमें से हम टिकट बेचे 15,000 का अलग से, तो 55,000 मेरे पास था। पर क्या बोला जो मैच हम कराए उसमें हमको क्या हो गया एक्सपेंस 60,000 का हो गया, तो माइनस कर देंगे। मेरे पास फंड था 55,000 और एक्सपेंसेस हो गया 60,000, जो 5,000 बच गया मतलब ज़्यादा हो गया उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू एक्सेस अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम मैच फंड, जितना भी एक्सेस अमाउंट खर्चा हुआ है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है, एक्सपेंडिचर इधर आता है, एक्सपेंडिचर और इनकम अमाउंट, इनकम अमाउंट ये हो गया। तो ये ज़्यादा खर्चा हो गया तो वो क्या है मेरे लिए एक्सपेंडिचर ही है, उसको हम किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अलग होता है, पहले हम बता चुके हैं, और इनकम और एक्सपेंडिचर अलग होता है। रिसिप्ट और पेमेंट कैश अकाउंट की तरह यूज होता है, मतलब फॉलो करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर और इनकम उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह फॉलो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जितना भी एक्सपेंसेस चाहे लॉसेस होता है वो किधर रिकॉर्ड करता है डेबिट साइड में होता है, जितना इनकम और गेन वो क्रेडिट साइड में होता है। उसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर में भी जितना एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इनकम जितना है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब फॉर द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the financial statement of the club for the year ended on 31st March 2021 and 31st March 2022। इसमें क्या बोला है, डिटेल दिया हुआ है। मैच एक्सपेंसेस कितना है ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंस खेल का व्यय
30,000 है। मैच फंड कितना मिला, खेल को कितना है मेरे पास 17,000 है। डोनेशन पर मैं फंड जो डोनेशन हमको कितना मिल रहा है 9,000। मैच फंड कितना था मेरे पास 17,000 और 9,000 का डोनेशन मिल रहा है। उसके बाद बोल रहा है खेल टिकट की बिक्री से प्राप्त धनराशि जो भी हम रिसीव करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट, जो मैच टिकट है उसको हम जो भी बेचे हैं उससे जितना मेरा कमाई हुआ है वो कितना का हुआ है 3,000 का हुआ है। तो बोल रहा है इसका क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और ये बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं क्या करना है इसमें। देखिए बैलेंस मैच फंड कितना आया है 17,000 है। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट मैच फंड है 17,000, ठीक 17,000 है। अरे यार हाँ 2021 में 17,000 है। देखिए 200 बैलेंस शीट बनाए हैं, 2021 में 17,000 है। हाँ 2000 अच्छा 2021 और 2022 दो बनाना पड़ेगा। 2021 में 17,000 और 2022 में क्या बोल जाएगा लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट मैच फंड कितना है 17,000 है। मैच फंड 17,000 है। उसमें से बोले डोनेशन रिसीव, हम डोनेशन रिसीव किए मैच फंड कराने के लिए और कितना डोनेशन रिसीव किए हम 9,000 किए 2021 और 22 में। उसके बाद उसमें भी हम टिकट कितना के बेचे 3,000 के बेचे। तो डोनेशन मिला और टिकट बेचे वो पैसा मैच फंड में ही ऐड होते जाएगा। तो मैच फंड 17,000 था, उसमें डोनेशन में रिसीव किए ऐड हो जाएगा। फिर मैच टिकट में भी हम कमाए 3,000, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29,000। उसमें से बोला मेरा एक्सपेंस हो गया 30,000 का। जो मेरा एक्सपेंस हुआ ना, फंड मेरे पास 29,000 का था पर एक्सपेंस हो गया 30,000 का। तो 29 मैंने 30 कितना 1,000 ज़्यादा हो गया। जो 1,000 ज़्यादा हो गया उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ज़्यादा खर्चा हो गया। टू मैच एक्सपेंसेस करके कितना 1,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गया। जितना मेरे पास फंड था उसको ऐड कर दिया और कितना खर्चा हो गया उसको माइनस कर दिया, जितना बच गया तो ज़्यादा हो गया खर्चा तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू मैच एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांसफर फ्रॉम मैच फंड कितना 1,000। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए केस 1 में क्या रहा है, प्राइज हम दे रहे हैं किसी को, तो प्राइज कितना का दे रहे हैं 10,000 का दे रहे हैं। और क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में, केस 2 में बोल रहा है प्राइज का फंड कितना है 25,000 है। उसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट पुरस्कार कोष विनियोग, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम प्राइज फंड, जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं प्राइज फंड में वो कितना है 2500 है। और प्राइज अवार्डेड 10,000। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए नंबर 1 बोला नो एनी फंड विच विल बी फंड डेबिट फाइड इनकम। इसमें से प्राइज फंड अवार्डेड बोल रहा है, तो एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट प्राइस कितना है 10,000 है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 10,000 लिख देंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट प्राइस फंड कितना है 25,000 है। उसमें से बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड, जो प्राइस फंड था ना उसको हम अगर मान लीजिए बैंक में जमा किए होंगे तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी क्या होगा प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा। तो 2500 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27,500। उसमें से बोल रहा है हम प्राइज अवार्ड करें, मतलब प्राइज हम किसी को देंगे तो जो फंड आया है उसी को खरीदेंगे, उसके बाद ना किसी को देंगे। तो प्राइज फंड हो गया 27,500 का।
उसमें से प्राइज हम जो प्राइज होता है वो हम खरीदे हैं 10,000 का, तो माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 17,500। और जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है, तो एसेट्स है किधर जाएगा वो 25,000 एसेट साइड में जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये जितना भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।